जय श्री कृष्णा। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे। आज की कहानी है पश्चाताप। मैं लेटा हुआ था कि तभी आहट सुन मेरी आंखें खुल गई। लेटे लेटे अधखुली आंखों से देखा तो घर की सहायिका, घर की काम वाली बाई राधा की 5 साल की बिटिया थी। राधा अक्सर इसे लेकर ही आती थी, शायद उसका कोई नहीं है इसलिए। ये चुपचाप अपनी माँ के इर्द गिर्द ही रहती है। इधर कुछ दिनों से मैं ऑफिस का काम घर से ही कर रहा हूँ। तबीयत भी थोड़ी नासाज है। दोपहर बाद मुझे थोड़ी झपकी आ गई। मैं उठकर चाय के लिए अपनी पत्नी को आवाज देने ही वाला था कि कुछ देख बस लेटा ही रह गया। मैंने देखा मेरा वॉलेट, जो अक्सर सामने टेबल पर ही रहता है, उसे राधा की बेटी ने बेझिझक अपने हाथों में ले लिया और उसमें कुछ टटोलने लगी। उसने उस वॉलेट में से सारे गुलाबी नोटों को निकालकर अपने हाथों में लिया और वॉलेट जो का त्यों रख दिया। ये सब देखकर मेरा सर चकरा गया, क्योंकि मुझे इन लोगों से ये उम्मीद नहीं थी। 7 सालों से राधा इस घर में काम कर रही है। अब तक ना जाने क्या क्या चुराया होगा उसने। अब अपनी इतनी छोटी बच्ची को ये सब सिखा रही है। कल ही की तो बात है जब वो हमसे कह रही थी कि वो इसे अच्छे स्कूल में दाखिले के बारे में बात कर रही है। वो बोल रही थी कि मैम साहब, कुछ पैसे हैं मेरे पास, बस और 10,000 रुपये कम हो रहे हैं स्कूल के वास्ते। बस ये पढ़ लिख जाए, मैं धीरे धीरे आपको आपके पैसे वापस लौटा दूंगी। और तब मैंने ये कहकर मना कर दिया था कि हमारे पास पैसे नहीं हैं, क्योंकि अभी खुद का हाथ थोड़ा टाइट है, थोड़ा तंग चल रहा है, क्योंकि बच्चों को भी हर महीने पढ़ाई के लिए बाहर पैसा भेजना पड़ता है। तो अब तक वो बच्ची हाथों में नोट पकड़ अपनी माँ के पास जा चुकी थी और मैं उठकर किताब पढ़ रही अपनी पत्नी के पास। मैंने उसे ये सब बताया और हम दोनों राधा की तरफ बढ़े। दरवाजे के पास पहुंचे थे कि कुछ सुनकर रुक गए। उस छोटी सी बच्ची की माँ ने उससे पूछा, ये कहाँ से मिला तुझे, किसने दिया? तब उस छोटी सी बच्ची ने कहा, अरे आई, किसी ने नहीं दिया, मैं अंकल के बटुए से लेकर आई। राधा अपनी बच्ची पर हाथ उठाने ही वाली थी कि वो बच्ची बोल पड़ी कि कल तूने ही तो अंकल से मांगे थे पैसे मेरी पढ़ाई के लिए। तो उन्होंने कहा था कि मैंने कोई पैसों के पेड़ थोड़ी ना लगाए हैं, तो चलो आई इसे लगा देते हैं, फिर अंकल के पास ढेर सारा पैसा हो जाएगा। उसकी इस मासूम बातों से हमारा दिल भर आया। हम उसकी तरफ बढ़ ही रहे थे कि तभी राधा को लगा कि हम उसे डांटेंगे। तभी राधा ने कहा, मेम साहब, इसने चोरी नहीं किया, ये तो बस इतना बोला ही था कि हम बोल पड़े कि हम जानते हैं राधा, इसकी मासूम सी सोच के आगे हम अपनी सोच को बहुत छोटा महसूस कर रहे हैं। और तब मेरी बीवी ने कहा कि इसे हम खूब पढ़ाएंगे, और उसे गोद में लेकर ये कहते हुए वो रो पड़ी। तो आशा करता हूँ कि आपको कहानी पसंद आई हो। राधे राधे।